प्रतिभाशाली और विविध व्यक्तित्व, लंदन में जन्म, शिक्षा के सिकंदर, संयुक्त राष्ट्र से राजनयिक करियर की शुरुआत, कांग्रेस से राजनीति में कदम, प्रतिभाशाली लेखक, हजारों पुरस्कार, सम्मान से सम्मानित शख्स। शशि थरूर की जब भी बात आती है तो सामने वाले के चेहरे पर एक चमक को महसूस किया जा सकता है। वहीं शशि थरूर इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अटकलें ऐसी हैं कि कांग्रेस से नाराज थरूर बीजेपी के कमल के नीचे अपना डेरा डाल सकते हैं। पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से बताते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने भविष्य की योजना को लेकर जारी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। खास बात ये है कि थरूर ने हाल ही में कह दिया था कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास कई और विकल्प मौजूद हैं। इसके साथ ही उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें भी तेज हो गई थी, जिसका बाद में थरूर ने खंडन किया था। एक मीडिया ग्रुप के साथ बातचीत में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसकी वजह विचारधारा में अंतर होना बताया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हर पार्टी की अपनी मान्यताएं और इतिहास है। अगर आप उनकी मान्यताओं को नहीं मान सकते हैं तो किसी अन्य पार्टी में जाना गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, लेकिन स्वतंत्र होने का विकल्प हमेशा खुला है। आज के राजनीतिक माहौल में मुझे लगता है कि सभी को पार्टी की, एक संगठन की, एक वाहन की जरूरत है जो उनके विचारों को आगे ले जाए। राजनीति में एक पार्टी के लिए जरूरी है कि वो कुछ विचार और सिद्धांत रखे, नहीं तो विचारधारा, घोषणा पत्र का कोई फायदा नहीं है। पार्टी एक वाहन होता है, इसमें संगठनात्मक शक्ति होना जरूरी है ताकि मूल्यों को आगे ले जाया जा सके और उन सिद्धांतों के साथ ताकत हासिल की जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने इसे आगे बढ़ाने की क्षमता दिखाई है, जो हम कई राज्यों में नहीं दोहरा सके। केरल में सीपीआईएम ने बीते 2 चुनाव में अपनी क्षमता दिखाई है और मुझे इस पर बात करने में कुछ गलत नहीं लगता। हम यानी कांग्रेस हर बूथ पर संगठनात्मक कमी, कार्यकर्ताओं की कमी का सामना कर रही है। हम कैडर आधारित पार्टी नहीं है। हमारे पास कई नेता हैं, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि थरूर बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। वो भले ही राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस और शशि थरूर में तनातनी है। वो कांग्रेस में अपनी भूमिका को लेकर सवाल उठा चुके हैं। राहुल और शशि थरूर की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी शशि थरूर को साइडलाइन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ उदित राज की जुबान से नजर भी आ रहा है। मेरे समझ में नहीं आता कि शशि थरूर जी क्या चाहते हैं। देखिए, 10 साल मंत्री भी रहे हैं, कितने दिनों से एमपी हैं, पार्टी अभी संकट में है, अच्छे दौर उन्होंने देखा है। इस समय सबको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अभी भी उनके पास प्लेटफॉर्म। शशि थरूर जी एक चीज के धनी हैं कि बिना एमपी हुए भी वो अपने आप में एक हस्ती है देश में, और पूरे देश में टूर करके पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं कि अगर कांग्रेस अपने दम पर केरला में खड़ी नहीं होती है तो तीसरी बार भी विपक्ष में बैठना होगा, एक तरीके से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले दम पर केरला में मजबूत होना चाहिए। सुझाव अच्छा है, वो भी तो लगे, सभी को लगना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए। तो एलडीएफ भी तो कई दलों का धड़ा है, तो कौन सा गलत कांग्रेस कर रही है? सीपीआई है, सीपीएमएल है और रीजनल पार्टियां हैं, वो भी तो मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस से नाराजगी के बीच शशि थरूर को लेकर एक और सवाल ये है कि क्या वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, इसलिए राजनीति से दूर हो रहे हैं, जिसके जवाब में थरूर ने साफ मना किया है कि वो कोई दूसरी शादी नहीं करने जा रहे हैं। पर इन सब के बीच लीडर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी एक फोटो ने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी थरूर को पूरी तरह से अपने पाले में खड़ा करने की नाकाम कोशिश करती नजर आ रही है। देखिए, शशि थरूर जी ने बाकायदा अपने रोल के मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने बाकायदा पूछा है और इसको लेकर उन्होंने एक मीटिंग भी की है और उनके सवाल हैं कि क्यों उनको संसद में बोलने का मौके नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि उनको बताया नहीं जा रहा है कि उनका रोल पार्टी में क्या है और किस तरह का किरदार वो निभा सकते हैं। सब जानते हैं कि वो बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनको वो बहुत अच्छा शानदार वक्ता भी हैं। तो क्या राहुल कुछ ही पर्सनल निजी कारणों से
या एक जाती तौर पर जो ईर्ष्या भी होती है उसके चलते उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। और अब जो मीटिंग भी उन्होंने की है तो कुछ नतीजा निकल के नहीं आया है। और मुझे लगता है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक एक करके जितने भी जो समझदार लोग हैं उनको कैसे रास्ता बाहर का दिखाया जाता है, उनके साथ बदसलूकी होती है, उनको इग्नोर किया जाता है जानबूझ के, ताकि ये जो भाई साहब हैं हमारे शहजादे साहब वो चमकते तो वो भी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की एक तरह से धूमिल कर देना, उनके किरदार को, उनके योगदान को का जिक्र नहीं करना, मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस पार्टी की, जिसका खामियाजा वो लगातार भुगतते आ रहे हैं और अब भी भुगतेंगे। बीजेपी थरूर के बहाने कांग्रेस की कमियां बताते नहीं थक रही है, लेकिन थरूर है कि बीजेपी में जाने से साफ मना कर रहे हैं और सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।